नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रकाश, आपका भाई, और आप सब देख रहे हैं प्रकाश बहस मंच पॉडकास्ट। आज के वीडियो में जो बात करने वाले हैं, आज हम जो बात आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं, आप सबसे जो बातचीत आज मेरी होने वाली है, उसका टॉपिक ये है। पिछले एक दिन पहले आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने भी देखा, हम सब ने देखा कि कैसे दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद भवन के जाने के क्रम में सरकार ने पुलिस के जरिए अपने सारी ताकतों का इस्तेमाल कर दिया। और पुलिस ने उस दिन दिखा दिया, सरकार ने भी उस दिन दिखा दिया कि आप हमारे लिए कितने मायने रखते हो। उस दिन देश के जनता को, उस दिन देश के युवाओं को भी पता चल गया कि सरकार के नज़र में हमारी वैल्यू क्या है। उस दिन सबको शायद ये मालूम चल ही गया कि सरकार हमें क्या समझती है। सबको ये पता चल गया कि हमारी कीमत सरकार के सामने क्या है। मैं बात कर रहा हूँ 20 तारीख की वो आंदोलन का, जिस आंदोलन को जंतर मंतर से लेकर और संसद भवन तक जाना था। मैं आप सबको बता दूं कि ये वही आंदोलन है जिसको सीजेपी के फाउंडर यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुरू किया था। इसी प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल पर हैं और उनको पुलिस के द्वारा उठाकर ले जाया गया। अभी वो हॉस्पिटल में है। हालांकि उनका अभी तक भी प्रोटेस्ट जारी है, लोगों का कहना है, और जो सूचनाएं मिल रही है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका अभी तक प्रोटेस्ट जारी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभिजीत दीपके की अगुवाई वाले इस प्रोटेस्ट का क्या हुआ। इस प्रोटेस्ट में आप लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस के द्वारा युवाओं पर, यूथ पर लाठियां बरसाई गई। मीडिया को भागना पड़ा। वहां पर जो भी आ रहे थे, जो भी उस प्रोटेस्ट में या फिर उस भीड़ में शामिल थे, सबके ऊपर लाठियां बरस रही थी। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर कोई हो, आम इंसान के ऊपर लाठियां पुलिस बरसा ही रही थी। न्यूज रिपोर्टर भी भाग रहे थे, आंसू गैस छोड़ा जा रहा था। मतलब बहुत ही दिक्कत हो रही थी। अब ये प्रोटेस्ट हो रहा था इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग हो रही थी। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, आए दिन कई सारे परीक्षाओं को पेपर लीक हो जा रही है। पेपर माफिया जो है परीक्षाओं का पेपर लीक करते हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट इसीलिए था कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने अपने इस शिक्षा व्यवस्था को सुचारू ढंग से नहीं चलाया। जो जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को मिली थी, उस जिम्मेदारी को उन्होंने नहीं निभा पाया। इसी गुस्से में स्टूडेंट ने और देश के तमाम युवा ने ये मोर्चा खोला कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अब धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए सरकार इतनी अंधी हो गई कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के चक्कर में लाखों युवाओं पर लाठियां बरसा दी। मैं आपको बता दूं कि इसी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मांग कर लेकर सोनम वांगचुक सर हंगर स्ट्राइक पर हैं और वो भूख हड़ताल किए हुए। उनके साथ कई लड़कियां, लड़के भी भूख हड़ताल पर हैं। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट का क्या होगा जब लाखों युवा पिटा गए। अभिजीत दीपके के शरीर पर तो कोई चोट नहीं आई है, अभिजीत दीपके तो पिटाए नहीं है, लेकिन जो बच्चे पिटाए हैं, जो मार खाए हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं होती है और अभिजीत दीपके इस प्रोटेस्ट को खत्म कर देते हैं, तब हम लोग ये मान लेंगे कि अभिजीत दीपके की भी सरकार में कुछ न कुछ सेटिंग हो गई है। और अभिजीत दीपके अगर इस प्रोटेस्ट को खत्म कर देते हैं और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो जाती है, तब तो हम लोग मान लेंगे कि भाई प्रोटेस्ट का हल निकला, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो गई। सरकार इतनी घमंडी हो गई है कि इतने दिनों से बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हंगर स्ट्राइक करीब 20-22 दिन से चल रहा है। भूख हड़ताल में सोनम वांगचुक सर है, लेकिन सरकार अभी तक वहां पर जाकर उनका जायजा नहीं लिया, वार्तालाप नहीं किया, टॉक नहीं किया, कोई भी बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा। सरकार ने बिल्कुल भी इस प्रोटेस्ट को नजरअंदाज करता गया। हालांकि वहां पर बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे, चंद्रशेखर रावण पहुंचे, अरविंद केजरीवाल पहुंचे, झारखंड से टाइगर जयराम महतो पहुंचे, प्रकाश राज पहुंचे जो साउथ एक्टर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम वहां पर पहुंचे और इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर और अपना समर्थन दिए। लेकिन हमने कई आंदोलन देखा था। जो 20 तारीख का यह आंदोलन था, उस आंदोलन को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। देखिए, हम लोग निष्पक्ष रूप से बात करने वाले लोग हैं। हम लोग किसी के गुलामी या किसी के चमचाबाजी करने वाला काम नहीं करते हैं। जिस तरीके से प्रोटेस्ट जंतर मंतर से चला था संसद के लिए, तो कोई भी देश की सरकार इसकी इजाजत नहीं देगी कि आप
प्रोटेस्ट लेकर इतने भीड़ अब संसद भवन तक घुस जाइए। सरकार अपना ताकत का इस्तेमाल करेगी, और सरकार अगर ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी तो ये बात सच है कि जिस तरीके का प्रोटेस्ट था ये संसद में घुस जाते। अब आप सोचिए कि एसपी डीएसपी से बात करने में, उसका पर्दा हटाने में लोग कतराते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे इस प्रोटेस्ट में एसपी डीएसपी डीजी डीएम से आंख में आंख डालकर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब बच्चा डर नहीं रहा था। हमने पहले देखा था कि किसानों के लिए आंदोलन हुआ था, बहुत सारे आंदोलन हमने देखा, लेकिन इस बार आंदोलन हुआ था शिक्षा के लिए। अगर हम इसी शिक्षा की मांग को जब हमारे यहाँ वोट लेने नेताजी आते हैं उस समय किए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब सरकार को भी समझ में आ गया, सरकार के भी नाक में पसीने छूट गए हैं कि देश की युवा जाग चुकी है। अब वो शिक्षा पर बात करने लगी है, और जिस देश में बात शिक्षा पर होने लगे, समझिए कि उस देश का विकास अब होना निश्चित है। और भारत में अब शिक्षा पर बात होने लगी है। जब तक हम मौन थे, जब तक हम सिर्फ नौकरी की बात कर रहे थे, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे थे, धर्म जाति मजहब की बात कर रहे थे, तब तक नेता अपने मस्त मौला होकर हम लोगों की इमोशन के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन आज जब युवा, आज जब छात्र शिक्षा के बारे में बात करने के लिए निकल पड़े, शिक्षा के लिए जब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, तब सरकार की नाक की नकेल ढीली होने लगी है। अब सरकार को भी पता चल गया है कि अब युवा जाग चुकी है, अब छात्र जाग चुके हैं, अब देश जाग चुका है। अब सबको पता चल चुका है कि अब जहाँ शिक्षा नहीं होगी वहाँ कुछ नहीं होगा, और शिक्षा को बढ़ावा अब सब लोग दे रहे हैं। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि ये एक उदाहरण था कि हम शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, हम शिक्षा पाना चाहते हैं, हमको शिक्षा दो, हम पढ़ना चाहते हैं, हमको पढ़ाओ। और जिस देश में इस तरीके के युवा उभरेंगे, जिस देश में इस तरीके की मांग होने लगेगी कि तुम हमें पढ़ाओ, हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी पेपरों को मत बेचो, हमारी परीक्षाओं को अच्छे से कंडक्ट कराओ, हमें अच्छी शिक्षा दो, हमें शिक्षित बनाओ, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे शिक्षित बनाओ, मैं शिक्षा, अगर मुझे शिक्षा मिल जाएगी तो मैं नौकरी ले लूंगा। भले ही आज लाखों युवाओं के बदन पर जख्म होगा, लाखों युवा मार खाए होंगे, लाठी खाए होंगे, लेकिन जो उन्होंने ये 20 तारीख की तारीख इतिहास में दर्ज कराई है, इस तारीख को इतिहास हमेशा याद रखेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि सरकार के कानों में ये आवाज़ गूंज रही है कि अब देश के युवा, देश के छात्र, देश के पब्लिक, देश की जनता जाग चुकी है, और अब देश की जनता जो है शिक्षा पर सवाल पूछ रही है। और हमें जब भी हमारे यहाँ चुनाव हो, जब भी हमारे यहाँ नेता लोग आए, तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग पूछे कि हमारे बच्चों के लिए तुम क्या करोगे, शिक्षा के लिए तुम क्या करोगे। और जब शिक्षा, जिस तरीके से भारत में लोग अब शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, अगर इसी एजुकेशन के लिए हम हमेशा लड़ते रहें तो इस देश का विकास होना निश्चित है, और हमारा देश बहुत आगे जाएगा। क्योंकि शिक्षा है तो ही हम मजबूत हो सकते हैं, शिक्षा है तो ही हम सम्मान पा सकते हैं, शिक्षा है तो ही हम धनवान हो सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, शिक्षा को प्राथमिकता देना ही पड़ेगा, और शिक्षा की इस लड़ाई में हम सब एक दूसरे के साथ हैं, और शिक्षा की इस लड़ाई को सरकार हमेशा याद रखेगी। अब देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है नहीं होता है, लेकिन एक बात तो है, सरकार के कानों तक एक खटाक से लगा है। अब हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो जाए, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोगों का राय, आप लोग जरूर अपना राय दीजिएगा। मैं हूं प्रकाश, आप सब देख रहे थे प्रकाश बहस मंच पॉडकास्ट। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।